यह कहानी 17 साल के जिमी की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर कोची जा रहा था। जिमी का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि जिमी को बहुत तेज़ प्यास लगी। उसके पापा ने साइड की एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी जिमी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। वो वहाँ आसपास खड़े लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता, उससे पहले ही जिमी की नज़र भीड़ के बीचों बीच में पड़ी एक औरत की लाश पर गई। उस लाश को देखते ही जिमी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी है। तभी जिमी का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नज़रें चुराते हुए वहाँ से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में जिमी के पापा ने उसे बुला लिया। उसने जल्दी से वो कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहाँ से चलता बना। अपनी मौसी के घर पहुँचने के बाद जिमी सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वो उस सड़क हादसे को देखकर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन जिमी का ध्यान अभी भी उस कड़े पर था। वो अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनता और अपने आप को देखता और मुस्कुराता। एक दिन जब जिमी अपने कमरे में उस कड़े को पहने खड़ा था तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह से लड़की बन जाए। वो अपनी कज़न रिचा के पास गया और उससे उसके सजने और संवरने का सामान मांगने लगा। फिर जिमी अपनी मौसी के कमरे में गया और वहाँ से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठा कर ले आया। वो तैयार हो ही रहा था कि जिमी के पापा उसके कमरे में आ गए। जिमी को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। जिमी ने रोते हुए कहा कि वो लड़की बनना चाहता है। ये सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद कर चले गए। जिमी अपने कमरे में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि तभी अचानक उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई नज़र आई और वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जिमी वो परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई और नहीं था, वो सिर्फ कमरे में। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, माना कोई जिमी को पुकार रहा हो। जिमी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन जिमी को सड़क पर दिखी थी। वो दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वो औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और जिमी में समा गई। जिमी वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन से जिमी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वो अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता, लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सबसे बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता, तो कभी कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वो लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नज़र आते हैं और वो उसे आकर मार देंगे। उसने कहा उस शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उस पर हमला करना चाहते हैं। जिमी की हालत दिन बर दिन ख़राब होती जा रही थी, लेकिन वो रोज़ लक्ष्मी बनकर सजता और संवरता, अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ हुआ क्या है और वो अपने आप को लक्ष्मी क्यों बता रहा है। जिमी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वो लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि जाजस लक्ष्मी की थी। जाजस एक लड़के से प्यार करता था और उसने अपना नाम बदल कर लक्ष्मी रख लिया था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जाजस के घर वालों को ये मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रही बदनामी की वजह से उन्होंने जाजस यानी कि लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। ये बात सुनकर जिमी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जिमी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे जिमी के शरीर में ज़रूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। उन्हें जिमी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे जिमी के शरीर में ज़रूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वो जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था
कि तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए थे और लंबे लंबे बाल थे। जिमी घबराहट के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते, जिमी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश के बाद उसे ज़िंदा बचा लिया। जब जिमी के पापा ने सबको जायडस की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों को जायडस के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जायडस के लिए प्रार्थना किया। और जब उन्हें जिमी के पास वो कड़ा मिला तो उन्होंने वो जायडस की कब्र पर गड़वा दी। कुछ दिनों बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उनकी पसंद के लिए लोगों का बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।